दोस्तों, आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का दिन नहीं है, बल्कि गौरव और गर्व का दिन बनने जा रहा है, क्योंकि आज मैदान में आमने सामने होंगी दो मजबूत टीमें, भारत और न्यूजीलैंड, और दांव पर लगी है T20 वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सम्मान, इतिहास और देश के गौरव की लड़ाई है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस फाइनल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज तय होगा कि इस बार T20 क्रिकेट का ताज किस टीम के सिर सजने वाला है। भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का दमदार प्रदर्शन किया है, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत हासिल करते हुए यह दिखा दिया है कि भारतीय क्रिकेट आज दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। हर मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जो जज्बा दिखाया है, वह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देश के लिए खेलने की भावना को दर्शाता है। बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। तेज रणगति और आक्रामक अंदाज ने कई टीमों को शुरुआत से ही बैकफुट पर ला दिया। वहीं गेंदबाजी विभाग भी किसी से पीछे नहीं रहा। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और शानदार रणनीति के दम पर विरोधी टीमों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। फील्डिंग के मामले में भी भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर नजर आए। कई बार शानदार कैच और तेज रन आउट ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। यही वजह है कि टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दी और शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। सबसे खास बात यह है कि पिछले साल भी भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में इस बार टीम इंडिया के पास लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनने का सुनहरा मौका है। अगर आज भारत यह फाइनल मुकाबला जीत जाता है, तो वह लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ देगी। इसके साथ ही इस बार टूर्नामेंट भारत की धरती पर खेला जा रहा है। ऐसे में अगर टीम इंडिया आज ट्रॉफी जीतने में सफल होती है, तो यह जीत और भी खास बन जाएगी। अपने ही देश में विश्व कप जीतना हर खिलाड़ी और हर भारतीय फैन के लिए गर्व का क्षण होगा। यही कारण है कि पूरे देश की उम्मीदें इस समय भारतीय टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। अब अगर दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए सबको चौंका दिया है। पिछली बार यानी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। उस समय कई लोगों ने उनकी टीम पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने अपने खेल से उन सभी आलोचनाओं का जवाब दे दिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए मजबूत टीमों को हराया और फाइनल तक का सफर तय किया। अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में से 5 में जीत हासिल करके उन्होंने यह दिखा दिया है कि वह भी इस ट्रॉफी के मजबूत दावेदार हैं। न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह फाइनल मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि अगर वे आज जीत जाते हैं, तो यह उनके इतिहास का पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब होगा। यही वजह है कि कीवी टीम भी इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। भारतीय टीम की तैयारी की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद ही साफ कह दिया था कि फाइनल में न्यूजीलैंड को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा था कि कीवी टीम एक मजबूत और अनुशासित टीम है और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इसी रणनीति के साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर फाइनल के लिए भारतीय टीम की एक मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम का चयन काफी सोच समझकर किया गया है, ताकि हर विभाग में संतुलन बना रहे। कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाने और नए खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला भी इसी सोच का हिस्सा है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वही खिलाड़ी मैदान पर उतरें जो पूरी तरह से तैयार हों और दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकें। जैसे ही भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की खबर सामने आई, क्रिकेट जगत में इसकी चर्चा शुरू हो गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों के बाद भारतीय टीम पहले से भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम संतुलित दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम को भी भारतीय टीम के इन बदलावों से थोड़ी हैरानी जरूर हुई है। हालांकि कीवी टीम भी काफी अनुभवी है और उन्हें पता है कि फाइनल मुकाबले में हर टीम अपनी
सबसे मजबूत रणनीति के साथ उतरती है। अब जब दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं तो क्रिकेट प्रेमियों को एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ भारत अपने खिताब को बचाने और देश का गौरव बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपने पहले T20 वर्ल्ड कप की तलाश में पूरी ताकत लगाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस महामुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करती है और कौन सी टीम इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करती है। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं और करोड़ों फैंस बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब विजेता टीम ट्रॉफी उठाकर इतिहास रच देगी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अब बिल्कुल सामने है और यह मैच किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होने वाला। जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं खेलते बल्कि करोड़ों भारतीयों का जोश और देशभक्ति भी उनके साथ मैदान में उतरती है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले से जुड़ी हर जरूरी और दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं जिसे जानना हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको कई ऐसी अहम बातें जानने को मिलने वाली हैं जो इस बड़े मुकाबले को और भी रोमांचक बना देती हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह बड़ा फाइनल मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, मैच की शुरुआत किस समय होने वाली है और यह ऐतिहासिक मैच किस मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसका प्रसारण किस चैनल पर होगा और अगर आप मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहने वाली है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको इस फाइनल मुकाबले की पिच रिपोर्ट भी विस्तार से बताने वाले हैं, यानी जिस मैदान पर यह मैच खेला जाएगा वहां की पिच का स्वभाव कैसा रहने वाला है। क्या यहां बल्लेबाज खुलकर रन बरसाते नजर आएंगे या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से मैच को रोमांचक बना सकते हैं। साथ ही हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों का रिकॉर्ड भी बताएंगे, यानी दोनों टीमों के बीच हुए मैचों में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किसने ज्यादा जीत हासिल की है। इन आंकड़ों को जानने के बाद इस फाइनल मुकाबले की टक्कर और भी दिलचस्प लगने लगती है। इसके अलावा हम आपको भारतीय टीम की उस मजबूत प्लेइंग 11 के बारे में भी बताएंगे जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बड़े मुकाबले के लिए चुना है। हम हर खिलाड़ी के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों उसे टीम में जगह मिली है और कैसे ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर आप भी इस महामुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर नई खबर और अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि इस बड़े फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज या गेंदबाज ऐसा हो सकता है जो अपने शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड पर भारी पड़ जाए। आपकी नजर में टीम इंडिया का वह खिलाड़ी कौन होगा जो इस मैच का असली हीरो बन सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए। अब जल्दी से इस महामुकाबले की जरूरी जानकारी भी जान लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज 8 मार्च दिन रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इस ऐतिहासिक मैच की मेजबानी अहमदाबाद का भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है। अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा। वहीं मोबाइल या इंटरनेट पर लाइव देखने के लिए मैच की स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी आप कहीं भी बैठकर इस फाइनल का पूरा रोमांच लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरा दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालना भी जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच लगभग 30 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम का
रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर नजर आता है, क्योंकि भारत ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैचों में सफलता मिली है। एक मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत की कुछ जीतें बेहद रोमांचक सुपर ओवर में आई थीं, जिन्होंने फैंस को यादगार पल दिए। अगर भारत की सरजमी पर खेले गए मैचों की बात करें तो यहां भी टीम इंडिया का प्रदर्शन मजबूत रहा है। घरेलू मैदान पर दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में भारत ने ज्यादा जीत दर्ज की है और परिस्थितियों का फायदा उठाया है। हालांकि जब बात T20 वर्ल्ड कप की आती है तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। इस बड़े टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अब तक 3 बार मुकाबला हुआ है और इन तीनों ही मैचों में न्यूजीलैंड को जीत मिली थी। यही वजह है कि इस बार भारतीय टीम के पास एक बड़ा मौका है फाइनल जीतकर पुराने रिकॉर्ड को बदलने का। इसके अलावा हाल ही में न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर भी आई थी, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी। उस सीरीज में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत हासिल की थी। हालांकि कीवी टीम के पास अनुभव की कमी नहीं है, इसलिए फाइनल में वह कड़ी चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। ऐसे में आज का मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अब जरा उस पिच की बात कर लेते हैं जहां आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का यह बड़ा फाइनल मुकाबला खेला जाना है। यह रोमांचक मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित होगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में गिने जाने वाले इस मैदान को लेकर कुछ फैंस के मन में हल्की चिंता भी दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ बड़े मौकों पर टीम इंडिया को यहां निराशा का सामना करना पड़ा था। इसलिए कुछ लोग इस मैदान को लेकर थोड़ा संदेह भी जता रहे हैं। हालांकि अगर पिच के स्वभाव की बात करें तो यह मैदान आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। यहाँ की पिच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से तैयार की जाती है, जिससे गेंद को अच्छा बाउंस मिलता है और शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की सीम मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है और बड़े स्कोर भी देखने को मिलते हैं। भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस समय शानदार लय में है और कई खिलाड़ी तेज रफ्तार से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में अगर बड़ा लक्ष्य भी सामने आए तो टीम इंडिया के पास उसे हासिल करने की पूरी ताकत मौजूद है। इसी कारण यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा किया जा सके। वहीं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी काफी हद तक उनके टॉप ऑर्डर पर निर्भर करती है। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल लेते हैं तो कीवी टीम दबाव में आ सकती है। रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जबकि न्यूजीलैंड को यहां ज्यादा सफलता नहीं मिली है। ऐसे में आंकड़ों और परिस्थितियों को देखते हुए इस मुकाबले में भारत का पलड़ा थोड़ा मजबूत नजर आता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भारतीय टीम की। आज खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले की कैसी दिखाई देने वाली है प्लेइंग 11। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी पर, और वह नाम है संजू सैमसन। इस समय वह टीम इंडिया के सबसे आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जा रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला जबरदस्त अंदाज में बोला है और उन्होंने कई मैचों में टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह मैदान के हर कोने में बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाना उनकी खास पहचान बन चुकी है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक 4 पारियों में करीब 232 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साफ दिखाता है। उनकी सबसे यादगार पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ देखने को मिली थी, जहां उन्होंने नाबाद 97 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 42 गेंदों में 89 रन की धमाकेदार पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 16 छक्के लगाकर एक खास उपलब्धि भी हासिल की है। बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग में भी वह टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। फाइनल मुकाबले में अगर उनका बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के दूसरे खिलाड़ी की, और यह नाम है अभिषेक शर्मा। टीम इंडिया के इस युवा ओपनर को
T20 क्रिकेट में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेखौफ शुरुआत है, क्योंकि वह पारी की पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने का मादा रखते हैं और तेजी से रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। अगर इस T20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 7 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए करीब 89 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 130 के आसपास रहा है और उनका सर्वोच्च स्कोर 55 रन रहा, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तेज तर्रार अंदाज में बनाया था। टूर्नामेंट में अब तक उनके बल्ले से 10 चौके और 5 छक्के भी देखने को मिले हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन अभिषेक शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी बड़े मुकाबले में अचानक मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो वह 45 मैचों में लगभग 1386 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 188 से ज्यादा रहा है। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मैच में अगर अभिषेक तेज शुरुआत दिलाते हैं तो टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अब आते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के तीसरे नंबर के बल्लेबाज पर, और यह नाम है ईशान किशन। जब यह खिलाड़ी क्रीज पर आता है तो गेंदबाजों की हालत कुछ वैसी हो जाती है जैसे स्कूल में अचानक सरप्राइज टेस्ट घोषित हो जाए। ईशान किशन अपनी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनका अंदाज साफ है, गेंद आई, मौका मिला और फिर गेंद सीधे बाउंड्री के पार। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला जमकर बोला है। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 250 से ज्यादा रन बना दिए हैं और कई मुकाबलों में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। खास बात यह रही कि बड़े मैचों में भी उन्होंने बिना दबाव के शानदार बल्लेबाजी की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 61 रन की शानदार पारी और पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की तेज तर्रार पारी ने फैंस को खूब रोमांचित किया था। ईशान किशन की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का माहौल बदल सकते हैं। अगर आज फाइनल में उनका बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए रात काफी लंबी होने वाली है। इसलिए फैंस को उम्मीद होगी कि ईशान एक बार फिर अपने मजेदार और धमाकेदार अंदाज में रन बरसाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के चौथे नंबर के बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव की। अगर क्रिकेट में हर दिशा में शॉट खेलने का कोई अवार्ड होता तो वह शायद हर साल सूर्य कुमार यादव ही जीतते। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी देखकर कई बार गेंदबाज भी सोचते होंगे, भाई गेंद डालें तो डालें कहां। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला खूब बोल रहा है। 8 मैचों में वह करीब 240 से ज्यादा रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 140 के आसपास रहा है। यानी जब भी सूर्या क्रीज पर आते हैं स्कोर बोर्ड भी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागने लगता है। इस टूर्नामेंट में उनका सबसे बड़ा स्कोर 84 रन रहा, जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ शानदार अंदाज में बनाया था। सूर्य कुमार यादव की खास बात यह है कि दबाव में भी वह मुस्कुराते हुए बल्लेबाजी करते हैं और अचानक ऐसा शॉट मार देते हैं कि फील्डर बस गेंद को जाते हुए देखते रह जाते हैं। कभी स्कूप, कभी रिवर्स, तो कभी अजीब सा दिखने वाला लेकिन शानदार शॉट। उनके पास हर गेंद का जवाब तैयार रहता है। फाइनल मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह कप्तान के साथ साथ बल्लेबाज की भूमिका में भी कमाल दिखाएं। अगर आज सूर्या का बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ना तय है। दोस्तों, अब आते हैं टीम इंडिया के 5वें नंबर के बल्लेबाज तिलक वर्मा पर। अगर क्रिकेट टीम को एक मजबूत जुगाड़ू इंजीनियर चाहिए जो मुश्किल हालात में पारी को संभाल ले, तो तिलक वर्मा बिल्कुल उसी रोल में फिट बैठते हैं। जब ऊपर के बल्लेबाज जल्दी जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं तब तिलक ऐसे आते हैं जैसे कह रहे हों, घबराओ मत, अभी मैच बाकी है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। 7 मैचों में उन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 140 के आसपास रहा है। यानी जरूरत पड़े तो शांत होकर पारी संभाल लेते हैं और मौका मिले तो गेंद को बाउंड्री के पार भी भेज देते हैं। इस टूर्नामेंट में उनका सबसे बड़ा स्कोर 44 रन रहा, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। तिलक वर्मा की खासियत यह है कि उन्हें तेज गेंदबाजों से भी डर नहीं लगता और स्पिनर्स से भी नहीं। गेंद चाहे तेज आए या घूम कर आए, तिलक के पास हर सवाल का जवाब मौजूद रहता है। कई मैचों में उन्होंने मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए
टीम इंडिया को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है। अब फाइनल में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी। अगर शुरुआत अच्छी मिली तो वह रन की रफ्तार बढ़ाएंगे और अगर विकेट गिर गए तो पारी को संभालकर टीम को मुश्किल से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी शिवम दुबे की। अगर क्रिकेट टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो जरूरत पड़ने पर गेंद भी फेंक दे और मौका मिलते ही गेंद को स्टेडियम के बाहर भी भेज दे तो समझ लीजिए वह शिवम दुबे ही हैं। मैदान पर आते ही उनका पहला मिशन होता है गेंदबाजों की छुट्टी कर दो। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट में वह अब तक 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं और कई बार मिडिल ऑर्डर में आकर तेज रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को मजबूती दी है। खास बात यह है कि शिवम दुबे जब छक्का मारने का मूड बना लेते हैं तो गेंद भी सोचती होगी आज तो लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने टीम के लिए योगदान दिया है और अब तक 5 अहम विकेट अपने नाम किए हैं। यानी यह खिलाड़ी दो काम एक साथ कर देता है, बल्ले से रन और गेंद से विकेट। अब फाइनल मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि अगर टीम को तेजी से रन चाहिए होंगे तो वह बड़े शॉट लगाकर माहौल बना दें और अगर गेंद हाथ में आ गई तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, अब बारी आती है टीम इंडिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। अगर क्रिकेट टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो बल्ला भी चलाए, गेंद भी चमकाए और ऊपर से एंट्री भी पूरी हीरो वाली करे तो वह हार्दिक पांड्या ही है। मैदान पर आते ही उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे कह रहे हो भाई अब मैच में थोड़ा मसाला डालते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक ने कई मौकों पर टीम इंडिया को संभाला है। वह टूर्नामेंट में लगभग 200 रन बना चुके हैं। नामीबिया के खिलाफ उनकी 28 गेंदों में 52 रन की तेज तर्रार पारी तो फैंस को आज भी याद होगी। उस मैच में उन्होंने गेंद से भी कमाल किया और 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट झटक लिए। यानी एक ही मैच में बल्ला भी चला और गेंद भी। हार्दिक की खासियत यह है कि जब मैच के आखिरी ओवर आते हैं तो वह अचानक छक्का मोड़ में चले जाते हैं। गेंदबाज सोचता है यॉर्कर डालूं, लेकिन गेंद फिर भी बाउंड्री के बाहर पहुंच जाती है। गेंदबाजी में भी वह मिडिल और डेथ ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में फाइनल में अगर हार्दिक का दिन बन गया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी अक्षर पटेल की। अगर क्रिकेट में शांत लेकिन खतरनाक खिलाड़ियों की लिस्ट बनती तो अक्षर पटेल का नाम उसमें जरूर आता। मैदान पर वह ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन जब गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाजों की रन बनाने की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है। इस T20 वर्ल्ड कप में बल्ले से तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और उन्होंने अभी तक सिर्फ 14 रन ही बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कमाल कर दिया है। अपनी कसी हुई लेफ्ट आर्म स्पिन से वह अब तक लगभग 8 विकेट झटक चुके हैं। उनकी गेंदबाजी इतनी किफायती रहती है कि कई बार बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं रन बनाएं कैसे। अक्षर की खासियत यह है कि वह मिडिल ओवरों में आकर मैच की रफ्तार ही बदल देते हैं। बल्लेबाज बड़े शॉट मारना चाहता है, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथ में चली जाती है। फाइनल मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह कसी हुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड पर दबाव बनाएं और जरूरत पड़े तो बल्ले से भी कुछ तगड़े रन जोड़ दें। दोस्तों, अब आते हैं टीम इंडिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी कुलदीप यादव पर। इस फाइनल मैच में उन्हें वरुण चक्रवर्ती की जगह मौका मिला है। वजह साफ है, पिछले कुछ मैचों में वरुण की गेंदें थोड़ी ज्यादा घूम नहीं रही थीं, लेकिन रन जरूर खूब घूम कर जा रहे थे। इसलिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने सोचा चलो अब कुलदीप की जादुई कलाई आजमाई जाए। कुलदीप यादव की चाइना मैन स्पिन बल्लेबाजों को अक्सर कंफ्यूज कर देती है। बल्लेबाज सोचता है गेंद इधर आएगी, लेकिन वह उधर घूम जाती है। इस वर्ल्ड कप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी गेंद हाथ में आई उन्होंने असर जरूर छोड़ा और अहम विकेट भी निकाले। फाइनल मुकाबले में खासकर मिडिल ओवरों में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर कुलदीप अपनी लय में आ गए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए यह पहेली सुलझाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की। इस फाइनल मुकाबले में उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह मौका मिला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने पिच को देखते हुए सोचा कि आज थोड़ी स्विंग का जादू दिखाया जाए और बस सिराज की एंट्री हो गई। सिराज की खासियत यह है कि नई गेंद हाथ में आते ही
वह उसे ऐसे घुमाते हैं कि बल्लेबाज पहले समझे गेंद सीधी आएगी, लेकिन वह अचानक रास्ता बदल लेती है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट लेकर सबका ध्यान खींच लिया था। फाइनल में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरुआती ओवरों में होगी। अगर सिराज ने शुरुआत में ही विकेट निकाल दिए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की हालत थोड़ी टेंशन वाली हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं टीम इंडिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह पर। अगर बल्लेबाजों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डर किस गेंदबाज से लगता है, तो उनमें से कई सीधे बुमराह का ही नाम ले देंगे। उनकी गेंदबाजी का अंदाज ही कुछ ऐसा है, एकदम शांत चेहरा और अचानक ऐसी यॉर्कर कि बल्लेबाज की प्लानिंग ही गड़बड़ा जाए। इस T20 वर्ल्ड कप में भी बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया है। 8 मैचों में वह करीब 10 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकोनॉमी भी काफी किफायती रही है। कई बार जब टीम को विकेट की सख्त जरूरत होती है, तब बुमराह आते हैं और बल्लेबाजों की छुट्टी कर देते हैं। फाइनल मुकाबले में भी पावर प्ले और डेथ ओवरों में उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहने वाली है। अगर बुमराह अपनी स्पेशल यॉर्कर मोड में आ गए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आज टीम इंडिया की यह नई प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की टीम से भिड़ने वाली है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब देखना यह है कि टीम इंडिया ट्रॉफी उठा पाएगी या फिर स्टेडियम बोलेगा भाई आज भी सस्पेंस रहेगा। कमेंट में बताओ जीत किसकी।